हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में बेटा आज बारी आती है हमारे फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। तो हेमिकॉर्डेटा के बाद हमारे पास एक ही फाइलम बचता है, दैट इज कॉर्डेटा। उसके बाद आपको लग रहा होगा चैप्टर हो गया फिनिश, लेकिन कॉर्डेटा जो है बेटा इट इज़ अगेन अ वेरी बिग फाइलम। तो उसको भी हमें 4-5 लेक्चर्स लगा के पढ़ना है अभी। लेकिन ये छोटे छोटे जो हमारे फाइलम्स हैं ये अब खत्म होने जा रहे हैं। तो आज का तो फाइलम जो है ना हेमिकॉर्डेटा बहुत ही छोटा सा है। तो हेमिकॉर्डेटा, सबसे पहले हम इसके नेम के बारे में बात कर लेते हैं। हेमिकॉर्डेट्स को बेटा हम और क्या बोलते हैं, इनका एक और ऑल्टरनेट नेम होता है, इनको हम बोलते हैं एकोन वर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं एकोन, ACORN, एकोन वर्म्स। या इन्हीं का दूसरा नेम होता है बेटा टंग वर्म्स। टंग वर्म्स। वाई टंग वर्म्स? देखो इनकी शेप कैसी दिखाई दे रही है, लाइक टंग, टंग जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, टंग वर्म्स। अच्छा, अब एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है जो हमें भी बतानी चाहिए। पहले ये जो फाइलम था ना बेटा, इट वॉज प्लेस्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। मतलब जो फाइलम कॉर्डेटा है ना 11th नंबर, तो उसके अंडर ये एक सब फाइलम हुआ करता था। क्यों? कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं बताओ? हमने अभी नॉन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं और अब हम प्रोसीड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। तो कोऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं? जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकोड। और ये क्या है? हेमिकॉर्डेटा। इनके पास क्या प्रेजेंट होती है बेटा? हेमिकॉर्डेटा के पास ना एक सिमिलर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड। है ना? कैसी है ये? आइडेंटिकल टू दी नोटोकोड। है क्या स्टोमोकोड? इट इज अ rudimentary रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्टोमोकोड की प्रेजेंस की वजह से ना साइंटिस्ट को लगता था कि भैया इसके पास तो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इट कंटेन्स द स्टोमोकोड, सॉरी इसके पास नोटोकोड है, तो भाई ये क्या हो जाना चाहिए, ये तो एक कोडेट है। तो इसको कोडेट के अंडर एक सब फाइलम प्लेस इसका बना दिया गया और वहां पे उसको रख दिया गया। लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके अंदर जो हमें रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज नॉट नोटोकोड, वो नोटोकोड नहीं है, दैट इज स्टोमोकोड। तो स्टोमोकोड और नोटोकोड में डिफरेंस क्या है बेटा? ओरिजिन का डिफरेंस है। ये जो हमारी नोटोकोड होती है ना, नोटोकोड का जो ओरिजिन है, ओरिजिन कैसा है इसका? इसका ओरिजिन है बेटा मीजोडर्मल। क्या ओरिजिन है इसका? हमारी जो नोटोकोड है, हम क्या है, वी आर कोडेट्स, हमारे पास भी नर्व नोटोकोड है, तो उसका ओरिजिन कहाँ से है? दैट इज फ्रॉम द मीजोडर्म। लेकिन ये जो स्टोमोकोड थी बेटा, इसका ओरिजिन कहाँ से मिला? फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो ओरिजिन की वजह से अब ये क्या हो गई, डिफरेंट। लिख, तो इसका नेम हमने क्या रख दिया? इंस्टेड ऑफ नोटोकोड हम इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? स्टोमोकोड। तो अब ये कोडेटा के अंदर कोई फाइलम सब फाइलम नहीं है, इसको हमने एक सेपरेट फाइलम बना दिया कोडेट से पहले, दैट इज हेमी कोडेटा। समझ आ गया? हेमी, हेमी का मतलब आधे, कोडेट्स लाइक हैं, किस वजह से हैं? क्योंकि एक नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं स्टोमोकोड। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बेटा इनकी इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम इनके जनरल फीचर्स पे। जनरल फीचर, ये भी जनरल फीचर के अंदर थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा ज्ञान तो नहीं है, ये आप क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, ये आपके लिए हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब जनरल फीचर में बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट, अब मुझे आंखें बंद करके फटाफट से बता दो, फटाफट से, हमने इसकी बात कल भी की थी हैबिटेट की। कौन कौन से 3 फाइलम हमारे पास एक्सक्लूसिवली मेरीन है, जो हमने कल पढ़ा था? कौन सा? एकाइनोडर्मेटा, वो भी क्या थे? एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये भी क्या होंगे? एक्सक्लूसिवली मेरीन, और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मेरीन। हैबिटेट के बाद आ जाता है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अरे बिल्कुल सिंपल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्यों? देखो हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं,
पोरीफेरा से हम 10th नंबर के फाइलम पे आए हैं, तो कितनी सारी एडवांसमेंट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद आ गया बेटा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और किस तरह का है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और कौन है ये? दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स हैं ये, प्रोटोसोम्स नहीं है। फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम्स कौन थे? रिकॉल करो कौन थे, जो हमने कल का फाइलम पढ़ा, एकाइनोडर्मेटा वर दी फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम्स। बॉडी प्लान के बाद बेटा हम बात कर लेते हैं जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर क्या है? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है? देखो कैसा लग रहा है, ये वॉर्म है ना, लंबी सी बॉडी है इनकी, तो कैसे होंगे ये? बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो बायलेटरल सिमेट्री है। अब इनके बारे में एक चीज़ और मैं बता देती हूँ बेटा, इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है, आपको बॉडी दिख रही है, इसमें 3 पार्ट लेबल किए हुए हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इनकी भी जो बॉडी है बेटा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट हैं बॉडी के? 3 पार्ट। कौन से पार्ट? एक तो सबसे ऊपर का ये वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज दी प्रोबोसिस। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, इट इज नोन एज दी कॉलर। और कॉलर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? दीज आर गिल स्लिट्स। तो कॉलर के पास क्या क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखो पानी में रहते हैं ना, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, तो गिल स्लिट होंगे ही होंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? ट्रंक में होते हैं गोनेड्स प्रेजेंट। इसको रहने देते हैं, अभी नहीं लिखते इनको। ओ तो कॉलर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स। और ये जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस के पास क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस के पास प्रेजेंट है प्रोबोसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। दूसरा पोर्शन आ जाता है कॉलर, जिसके पास है गिल स्लिट्स, किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में। और तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आ जाती है? ये लॉन्ग ट्रंक। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो थर्ड पार्ट कौन सा आ जाता है बॉडी का? दैट इज द ट्रंक। तो इनकी बॉडी भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन वो 3 पार्ट क्या है? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। गॉट इट। उसके बाद बेटा आ जाइए आप सिमेट्री के बाद, अब हम लोग आ जाते हैं किस पॉइंट पे? दैट इज सीलोम। सीलोम कैसा है? ऑब्वियसली यूसिलोमेट्स हैं। और यूसिलोमेट किस टाइप के हैं? एंटेरोसिलोमेट्स, जो पीछे थे। एंटेरोसिलोमेट। फर्स्ट टाइम एंटेरोसिलोम कहाँ पे बनी थी? इन दी फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी? एंटीरोसिलोम प्रेजेंट होगी। और कोई हमारा कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे? नहीं, आई थिंक सो नहीं छूट रहा। बॉडी प्लान सब कुछ हो गया। उसके बाद आ जाइए बेटा सेगमेंटेशन। और उसके बाद हम बात करेंगे नोटोकोड। तो सेगमेंटेशन क्या है? आपको दिख रही है कहीं पे सेगमेंटेशन? नहीं, सेगमेंटेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो नोटोकोड प्रेजेंट है? नो, नोटोकोड इज एब्सेंट। बट नोटोकोड तो एब्सेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट है? स्टोमोकोड। स्टोमोकोड इज प्रेजेंट। कितने सिंपल इसके जनरल फीचर, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉडी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इनका नेम टंग वर्म क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी अपीयरेंस कैसी है? लाइक दी टंग। उसके बाद आ जाइए बेटा इनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स पे। अगर हम फिजियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, तो फिजियोलॉजिकल फीचर में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो माउथ भी होगा, एनस भी होगा, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके अलावा इसमें क्या स्पेशलिटी होगी? कैसे होंगे ये? कंप्लीट तो है,
कौन है ये है ड्यूटेरोस्टोम। कौन होते हैं ड्यूटेरोस्टोम? जिनका एनस पहले डेवलप होता है। और इनमें एक स्पेशल बात क्या है, इनका जो माउथ होता है ना दैट इज सर्कुलर। ये देखो ये वाला जो इमेज है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इनका माउथ। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम ऐसे सामने से देखें तो इनका माउथ कैसा दिखाई देता है, इस टाइप का इनका गोल गोल माउथ है। और उस माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर प्रेजेंट सीलिया। और सीलिया किसका काम करते हैं, एक छन्नी का, एक सीव का काम करते हैं। तो कैसे हैं ये सीलियरी फीडर्स, या इनको हम बोलते हैं फिल्टर फीडर्स, क्योंकि जो भी खाना इनकी माउथ के अंदर जाएगा वो इन सीलिया से, इस छन्नी से फिल्टर होके जाएगा। तो इनका जो माउथ है, माउथ क्या है, सीलिएटेड है, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, सीलियरी फीडर्स, या इनको हम बोलते हैं फिल्टर फीडर्स। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बेटा हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इनका, कैसा है, पानी में है, इनके पास क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, इन दी कॉलर रीजन, मैंने आपको दिखाई थी। रेस्पिरेशन के बाद आ जाइए सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे। और सर्क्यूलेटरी सिस्टम इनका कैसा है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप। अब ओपन टाइप में क्या हार्ट प्रेजेंट है या नहीं, हार्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट, हार्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैसा है, क्या बताया था मैंने, प्रोबोसिस के पास क्या प्रेजेंट है, एक प्रोबोसिस ग्लैंड। तो वो हेल्प करती है सिक्रीशन में। कौन हेल्प कर रहा है, प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प कर रही है इन दी एक्सक्रीशन। उसके बाद आ जाता है नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम जो है इनका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इनका नर्वस सिस्टम, क्योंकि बेटा इनके पास क्या प्रेजेंट है, डबल नर्व कोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल नर्व कोड प्रेजेंट है। और वो डबल नर्व कोड कैसी है, वेंट्रल है इन पोजीशन। और डबल नर्व कोड का मतलब क्या, इनके पास दो नर्व कोड है। और वो दो नर्व कोड में कैसा है सिस्टम, वेंट्रल, मुझे कहीं और लिख दूंगी, डबल नर्व कोड है। डबल में वन इज डोर्सल एंड वन अनदर इज वेंट्रल, अनदर इज वेंट्रल इन पोजीशन। और कौन से रीजन में प्रेजेंट है, ट्रंक रीजन, ट्रंक रीजन। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, जो हमने अभी तक नॉन कोडेट्स पढ़े हैं उनके अंदर मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो नर्व कोड है वो क्या है, डबल है, सॉलिड है और क्या है, वेंट्रल है। और जो हम है कोडेट, हमारी जो नर्व कोड है कैसे है, डोर्सल है। वो नॉन कोडेट वाली कौन सी थी, वेंट्रल थी। हम में कौन सी है, डोर्सल है। नॉन कोडेट वाली कैसी थी, सॉलिड थी। हम में कैसी है, होलो है। उनमें डबल है नॉन कोडेट में, हम में कैसी है, सिंगल है। और यहाँ पे कैसी है, ना तो कंप्लीटली डोर्सल है ना कंप्लीटली वेंट्रल है। कैसे है, इंटरमीडिएट बिटवीन द कोडेट एंड नॉन कोडेट। ये फीचर वेंट्रल, नर्व कोड का वेंट्रल होना किसका फीचर होता है, नॉन कोडेट्स का। और अगर नर्व कोड डोर्सल है तो ये किसका फीचर है, ये फीचर है कोडेट्स का। तो ये क्या है, इन बिटवीन दी टू। तो दोनों के फीचर उसने लिए हुए, तो हेमी कोडेटा को इसीलिए नॉन कोडेट और कोडेट के बीच में रखा गया है फाइलम को। तो डबल नर्व कोड है जिसमें से एक डोर्सल है और एक नर्व कोड क्या है, वेंट्रल है। इसीलिए जो नर्वस सिस्टम है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नर्वस सिस्टम के बाद बेटा हमारे पास क्या बचता है, सारे सिस्टम हो गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसी होगी, सेक्सेस सेपरेट हैं। सेपरेट का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल है। बॉडी क्या होगी, डायोशियस होगी, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है मतलब यूनिसेक्सुअल। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी क्योंकि बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज एक्सटर्नल। मुझे लगता है मैंने कल मिस्टेक से काइनोडर्मेटा में इंटरनल लिख दी है, तो इन केस इट इज सो तो उसको प्लीज करेक्ट कर लेना, क्योंकि जो भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें या तो बोथ मिलेगी, अदरवाइज एक्सक्लूसिवली क्या मिलेगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं। ये फाइलम कैसा है, एक्सक्लूसिवली मेरीन, पानी में रह रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल। एकाइनोडर्मेटा में भी कैसी होगी, एक्सटर्नल। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा आ जाती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसी है इनमें, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो क्या होगी, लार्वल स्टेज भी होगी, लार्वा भी होगा। और लार्वा का नाम क्या है, लार्वा का नेम है बेटा टॉर्नेरिया। क्या नेम है, टॉर्नेरिया लार्वा। याद रखना है रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पर मैं तो अभी ट्रेंड में लिखती हुई आ रही हूँ तो मैंने फिर सभी लिख दिए। अब बात आ जाती है बेटा, नेक्स्ट बात आती है किसकी, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल हम इधर ही लिख लेते हैं, ये लीजिए एग्जाम्पल्स हैं बेटा हमारे पास दो। कौन कौन से, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बेलेनो ग्लोसस, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सैको ग्लोसस। क्या है, टू एग्जाम्पल्स, बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, और दोनों का ही कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इनका क्या है, बोथ आर नोन एज दी टंग वर्म्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं एकॉन वर्म्स। तो ये इनका कॉमन नेम है। तो बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ये वाली जो इमेज हमें दिखाई गई है ये किसकी है, इट इज दी बेलेनोग्लोसस। ठीक है, तो इनके पास बैलेंसिंग के लिए ये ट्रंक प्रेजेंट है। ट्रंक क्या करती है, इनकी बॉडी बैलेंसिंग में इनको हेल्प करती है। दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा तो खत्म हो गया, हमारे पास बहुत छोटा सा फाइलम था, तो इसमें एक्सक्लूसिव फीचर क्या थे याद रखने वाले, एक तो इनके पास अभी तक हम सभी नॉन कोडेट पढ़ रहे थे, ये भी नॉन कोडेट है क्योंकि इसके पास नोटोकोड एब्सेंट है, तो कभी भी इसको कोडेट मत बोलना। वो अलग बात है कि उस जैसा आइडेंटिकल एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड, पहला। दूसरा, एक्सक्लूसिवली मेरीन। तीसरी चीज, इनके जो ये बॉडी के पार्ट हैं ये भी बड़े स्पेशल हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक कहीं पे भी आपको पढ़ने को नहीं आया। फोर्थ थिंग, इनका कहाँ गया, ये नर्वस सिस्टम, डबल नर्व कोड है इनमें, और डबल नर्व कोड में एक नर्व कोड डोर्सल है, एक नर्व कोड वेंट्रल है, जो हमें कहीं पे भी ऐसा अगेन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स थे बेटा जिनको हम याद रखेंगे। इसके साथ हमारा हेमिकॉर्डेटा हो जाता है फिनिश। और लेकिन अब हम क्लास को फिनिश नहीं कर रहे, अभी हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और हम क्या स्टार्ट कर देंगे, फाइलम कॉर्डेटा। दिस इज नंबर 11। तो सोचो हम पॉरीफेरा से स्टार्ट हुए थे, पॉरीफेरा वाज द फर्स्ट फाइलम। रिकॉल करो क्या क्या थे, सबके नेम आपको याद है, सीक्वेंस आपको याद है, फर्स्ट क्या था पॉरीफेरा, फिर क्या था सीलेंट्रेटा, फिर क्या था टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद क्या थे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, और अब हम आ गए हैं कॉर्डेटा पे। तो अब हमारा फाइलम स्टार्ट होता है कॉर्डेटा, जिससे हम लोग भी बिलोंग करते हैं कॉर्डेट से। तो कोडेट होने के लिए, अच्छा कोडेट का अभी देखो, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दे डायग्नोस्टिक फीचर। तो डायग्नोस्टिक फीचर में सबसे पहले जो मैं लिखने जाऊंगी वो डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोडेट बोलने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड should be प्रेजेंट। क्या होनी चाहिए उसके पास, नोटोकोड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो पहला डायग्नोस्टिक फीचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम कॉर्डेटा में कब प्लेस करेंगे, अगर उसके पास क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकोड। उसके बाद सेकंड फीचर क्या है, सेकंड डायग्नोस्टिक फीचर क्या है इनका, इनके पास क्या होनी चाहिए, नर्व कोड शुड बी प्रेजेंट, नर्व कोड शुड बी प्रेजेंट। थर्ड यूनिक फीचर, pharyngeal gill slits, presence of
paired pharyngeal gill slits and number 4 a post anal tail। तो ये इनकी जनरल, ये जिन्हें मैं अब जनरली को मैं कहूँगी इनको डायग्नोस्टिक फीचर है। जैसे हमने मोलस्का की बॉडी का एक जनरल प्लान बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं कॉर्डेट की बॉडी का एक जनरल प्लान बनाऊँ तो हम लोग कैसे बनाएंगे। हमारी एनसीईआरटी के अंदर वैसे ये डायग्राम गिवन है। तो इसमें क्या है बेटा, इस डायग्राम के अंदर क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक ये देखो डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का, ये डायग्राम सबके पास एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। सबसे ऊपर एनसीईआरटी ने क्या बनाया है, एक नर्व कोड। उसके नीचे क्या बनाई है एनसीईआरटी ने, नोटो कोड। तो ये चीज़ याद रखनी है, उल्टा सीधा नहीं करना। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, नर्व कोड। तो ये एक जर्नल बॉडी प्लान है किसका, कोडेट की बॉडी का। तो ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज द नर्व कोड। कैसी है ये नर्व कोड, नॉन कोडेट में कैसी थी, नॉन कोडेट में थी बेटा डबल, हमारे में है सिंगल। उनमें थी वेंट्रल, हमारे में है डोर्सल। अब डोर्सल आपको कैसे पता चला, ये वाला जो पार्ट मैं बना रही हूँ ना, ये वाला हिस्सा बॉडी का, इसको हम बोलेंगे डोर्सल, और ये वाला जो साइड है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो नॉन कोऑर्डिनेट में ये जो नर्व कोड प्रेजेंट थी, ये कहाँ पे प्रेजेंट थी, नीचे प्रेजेंट थी, यहाँ पे वेंट्रल साइड पे। हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट्स में नर्व कोड कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल प्रेजेंट है। वहाँ डबल थी नॉन कोऑर्डिनेट में, हम में कैसी है, सिंगल प्रेजेंट है। वहाँ पे कैसी थी, सॉलिड थी, हमारी कैसी है, होलो है। तो डोर्सल इसका, चलो इसके बारे में अभी लिख देंगे क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो नर्व कोड कैसी होती है, नर्व कोड की स्पेशलिटी क्या है, डोर्सल है, सिंगल है, और क्या है, होलो है। याद रखना, क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट में इससे उल्टा है। उनमें कैसा था, वेंट्रल है, डबल है, और सॉलिड है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ। और अगर फिर भी मिस्टेक कर दी तो बेटा फॉल्ट विल बी ऑल योर्स। इसके नीचे बेटा अब हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अब नर्व कोड के नीचे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा नोटो कोड। ये क्या है, दिस इज दी नोटो कोड। चलो इनको साथ साथ हम लोग लेबल भी करते चले जाते हैं। तो ये क्या बनाई है हमने, दिस इज दी नर्व कोड। और ये क्या बनाया है हमने डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, दिस इज दी नोटो कोड। अब नोटो कोड कहाँ प्रेजेंट है, नोटो कोड तो भैया मस्ट है, मस्ट। अगर हमें किसी भी चीज़ को क्या बोलना है, कोडेट बोलना है, तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड इज मस्ट। तो ये नोटो कोड भी कैसी दिखाई दे रही है आपको बेटा, डोर्सल है, सिंगल है, एंड इट इज़ होलो। देखो मैं इसको फिलअप नहीं कर रही हूँ अंदर से, कैसी है ये, इट इज़ अगेन होलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि नर्व कोड और नोटो कोड, देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, इसलिए इस लेक्चर में बहुत जल्दबाजी मैं नहीं कर रही हूँ कि चीज़ें आपको यहीं पे समझ आ जानी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नोटो कोड कहाँ पे है, इट इज़ प्लेस्ड, देखो आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट नोटो कोड। देखो अगर क्वेश्चन आ रहा है नीट में लाइक दिस, नोटो कोड की पोजीशन ऑफ नोटो कोड कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, या dorsal to the dorsal to the nerve cord, ventral to the nerve cord, ventral to the nerve cord। और नोटो कोड की पोजीशन, और हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, नन। चलो जब कुछ नहीं समझ आता, नन। तो नोटो कोड का पोजीशन कोडेट्स के अंदर कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे है। नॉन, हम किसकी बात कर रहे हैं, नोटो कोड। अच्छा मैंने मेंशन नहीं किया, इन कोडेट्स।
तो कोडेट में नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पे है, दिस इज दी वेंट्रल साइड, नहीं प्रेजेंट है। डोर्सल टू दी नर्व कोड प्रेजेंट है। नर्व कोड कहाँ है बेटा? ये है नर्व कोड, सबसे ऊपर डोर्सल साइड पे तो नर्व कोड है। तो क्या ये नर्व कोड से भी डोर्सल है? नहीं, नर्व कोड से क्या प्रेजेंट है? ये वेंट्रल है। तो डोर्सल टू दी नर्व कोड होती तो ये इस ग्रीन के ऊपर यहाँ प्रेजेंट होती, पिंक और ग्रीन के बीच में यहाँ कहीं प्रेजेंट होती, लेकिन ये नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। थर्ड, वेंट्रल टू दी नर्व कोड, ये नर्व कोड है। देखो ये जो नोटोकोड है पड़ी तो डोर्सल साइड पे ही है, लेकिन नर्व कोड के कंपैरिजन में अगर इसे देखें तो इट इज बीनीथ। आप क्या कहोगे? इट इज वेंट्रल टू दी नर्व कोड। नोटोकोड और नर्व कोड दोनों प्रेजेंट कहाँ है? डोर्सल साइड पे। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पूछी जाए तो नोटोकोड इज वेंट्रल टू दी नर्व कोड। क्या कहेंगे? नोटोकोड इज वेंट्रल टू दी नर्व कोड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और ये जब क्वेश्चन आता है ना और हम आधे पके, हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकाते नहीं हैं और हम आधे पके कॉन्सेप्ट के साथ हम पेपर के अंदर बैठ जाते हैं, कर लेंगे, हमें तो सब आता है। और ये जब डोर्सल, वेंट्रल, ये सब चीज़ें होती हैं ना, डबल, सिंगल, सॉलिड, होलो, बस फिर हमारा क्या घूम जाता है दिमाग, तो हमें पता नहीं रहता। तो इन चीज़ों को हमें बहुत तरीके से, बहुत ध्यान से दिमाग में डालना है। इसीलिए मैं आपको बार बार क्या बोल रही हूँ कि डोर्सल साइड कौन सी है, वेंट्रल कौन सी है, नर्व कोड कहाँ प्रेजेंट है, नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट है, कौन किसके डोर्सल है, कौन किसके वेंट्रल है, याद रखना है। तो नोटोकोड कैसी है? नोटोकोड की पोजीशन क्या है? वेंट्रल on dorsal side, on dorsal side, but ventral to the nerve cord। ये लाइन जरूर लिख लेना आप। उसके बाद आ जाइए प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है? वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखो बीच में तो बॉडी में क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी बेटा गट। ये सारी क्या है? दिस इज GUT, ये सारा का सारा प्रेजेंट है गट। ये माउथ हो गया, ये क्या हो गया? एनस हो गया। और यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे पेयर्ड गिल स्लिट्स। जितने भी गिल स्लिट्स होंगे फेरिंग्स रीजन में होंगे और ऑल क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। जितना भी नंबर होगा वो क्या होगा? पेयर्ड। और ये तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट समझ में आ गए। और ये वाला जो पोर्शन बचता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। क्या है ये? पोस्ट एनल टेल। तो किसी भी एनिमल को अगर आप कहते हो कि वो कोडेट है, उसको कोडेटा में आपने प्लेस करना है, तो सबसे मस्ट हैव कंडीशन क्या है? देखो नोटोकोड प्रेजेंट है, हाँ जी है। उसके बाद देखो नर्व कोड प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो नर्व कोड डोर्सल है? क्या वो नर्व कोड सिंगल है? क्या वो नर्व कोड होलो है? क्योंकि अगर इससे उल्टा हुआ तो वो नॉन कोडेट होगा, लेकिन नॉन कोडेट में कभी भी आपको नोटोकोड नहीं मिलेगी। उसके बाद कोडेट का थर्ड यूनिक फीचर क्या आ जाता है? प्रेजेंस ऑफ दी पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। उसके अलावा फोर्थ आ जाता है पोस्ट एनल टेल। तो ये हमारे पास बेटा कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम एनिमल को प्लेस करते हैं कि उसको हम फाइलम कोऑर्डेटा में रखें भी या नहीं। तो अगर ये सारी की सारी चार कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? इन दी फाइलम कोऑर्डेटा। तो ये पिक्चर आ जाती है हमारी अब एनसीईआरटी की। देखो ये है नंबर 1 नर्व कोड, फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सेकंड ये आ गई नोटोकोड, थर्ड हमारे पास क्या आ गए? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और ये नंबर 4 हमारे पास क्या आ गया? पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट। तो ये चार मस्ट हैव कंडीशन है। तो मैम अब ये स्ट्रक्चर, हम भी तो कोऑर्डिनेट हैं, हमें क्यों नहीं दिख रही स्ट्रक्चर? कहाँ है नोटोकोड, कहाँ है नर्व कोड? है ना, अगर आप सामने होते तो शायद आप ये चीज़ मुझसे पूछते। तो बेटा ये जो नोटोकोड है ना, हमें कहाँ प्रेजेंट है? नोटोकोड का क्या बन चुका है हमारे यहाँ? वर्टिब्रल कॉलम। हमारी जो नोटोकोड है लेटर ऑन जब हम एडल्ट बन गए हैं तो नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे डेवलप हुआ है? फ्रॉम दी नोटोकोड। बहुत ध्यान से ये चीज़ें पढ़ना, क्योंकि ना बच्चे बहुत सारे, देखो बच्चे देख रहे होंगे लेक्चर और वो क्या सोच रहे होंगे कि नोटोकोड नर्व कोड ठीक है और हम कोडेड भी, लेकिन हम में ये चीज़ें हैं क्यों नहीं? हमें आज तक पता क्यों नहीं? हमारी बॉडी में क्यों नहीं है?
क्योंकि हम लोगों की जब डेवलपमेंट हुई, हम जब एम्ब्रियो से और जब हम एडल्ट हुए, तो हमारी जो नोटोकॉर्ड थी वो किससे रिप्लेस हो गई? वर्टिब्रल कॉलम से। सेकंड थिंग, जो हमारी नर्व कोड है मैम वो तो दिखनी चाहिए। तो बेटा जो हमारी नर्व कोड है, नर्व कोड ने क्या बना दिया? नर्व कोड किस में चेंज हो गई? इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो स्पाइनल कोड है वो क्या है? वो कहाँ से डेवलप हुई है? नर्व कोड से। समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी के अंदर भी नोटोकॉर्ड और नर्व कोड कहाँ पे वो डेवलप हो चुकी हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं? नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गई है वर्टिब्रल कॉलम में और नर्व कोड कन्वर्ट हो गई है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो अब समझ में आ गया, आप खुद को रिलेट कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी अभी आती जाएंगी और मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? कंपैरिजन ऑफ द कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। ये ज़रूर आना चाहिए सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये टेबल है हमारी एनसीईआरटी का। तो कोडेट्स, कोडेट में सबसे पहली मस्ट हैव कंडीशन प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड, और नॉन कोडेट क्या होते हैं? जिनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। ये देखो एब्सेंट लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे नोटोकोड क्या है? प्रेजेंट है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझते हो ना किसकी बात चल रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से बना है बताओ? ब्रेन और स्पाइनल कोड मैंने अभी बताई है, किससे डेवलप हुई है? नर्व कोड से। और इन्होंने क्या लिखा हुआ? मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट नर्व कोड। नर्व कोड से ही तो डेवलप हुआ है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? डोर्सल है, बिल्कुल। ये देखो नर्व कोड हमारी क्या है? डोर्सल है। होलो है, बिल्कुल। और क्या है? सिंगल है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए नर्व कोड क्या है? डोर्सल है, सिंगल है और होलो है। याद रखेंगे। और इससे उल्टा किस में होता है? इनवर्टिब्रेट में। देख लीजिए इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और यहाँ पे गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। उसके बाद हार्ट इज वेंट्रल। वी आर कोडेट ना, हमारा हार्ट कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। कहाँ पे है? थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, लेकिन कौन सी साइड है? ये मैंने कल बताई थी ना, ये कौन सी साइड है? दिस इज दी वेंट्रल साइड। क्योंकि हम ऐसे झुके हुए प्राणी थे, और फिर धीरे धीरे हमें जब एवोल्यूशन हुई, हमें क्या आ गई? बाइपीडल लोकोमोशन। हम सीधे हो गए, दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ फोर। तो ये वाला हिस्सा जो हमारा एक्सपोज था टू दी सनलाइट, इसको हम बोलते हैं डोर्सल, और ये फ्रंट वाला क्या है? वेंट्रल। तभी मैंने कल एकाइनोडर्मेटा में लिखाया था ना, उनका माउथ क्या होता है? वेंट्रल, उनकी एनस क्या होती है? डोर्सल। तो दिस इज दी वेंट्रल साइड। तो हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? सबको पता है, ऑन दी वेंट्रल साइड। पीछे किसी का देखो भाई, किसी का चेक कर लेना, एक आध का कहीं किसी डोर्सल साइड पे हो, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ना फंसा हो। इम्पॉसिबल है, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो हार्ट कहाँ है हम लोग का? वेंट्रल इन पोजीशन। तो अपने से देखो हर चीज, बिकॉज वी आर ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स। और इनका हार्ट जो है, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, क्योंकि बहुत सारे नॉन कोऑर्डिनेट तो आपने पढ़े थे जहाँ पे हार्ट था ही नहीं। कहाँ नहीं था? क्या एकाइनोडर्म में हार्ट था? नहीं था। इनके अंदर भी हार्ट, इनको मैंने क्या कहा था? ब्रेनलेस है और हार्टलेस है। और उनसे पहले के भी, अगर आप पॉरीफेरा की बात करो, अगर आप नाइडेरिया की बात करो, अगर आप टीनोफोरा की बात करो, अगर आप प्लेटी हेलमिंथ की बात करो, तो वहाँ पे क्या हार्ट प्रेजेंट थे? नहीं प्रेजेंट था। तो पोस्ट एनल पार्ट टेल, अच्छा हाँ, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। यहाँ पे पोस्ट एनल टेल क्या होगी? एब्सेंट होगी। उसके अलावा एक पॉइंट और बेटा, यू मे ऐड हियर गट का पॉइंट, क्योंकि मैंने गट बनाई है ना, गट इन्होंने भी बनाई है, दिखाई है। यहाँ पे बीच में ये सारा का सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा का सारा पोर्शन किसका है? दिस इज गट। देखो ये वाली तो होगी, ये जो ब्लैक कलर से है ना, ये ब्लैक कलर से जो स्ट्रक्चर सारा बनाया हुआ है ग्रेइश कलर का, ये तो है नर्व कोड। और ये नर्व कोड देखो होलो है, इसके बीच में आपको ऑरेंज दिख रहा है ना, ये ऑरेंज क्या दिख रही है? कैविटी दिख रही है कि ये होलो है। उसके बाद उसके नीचे क्या प्लेस्ड है? ये सारी की सारी क्या प्रेजेंट है बेटा? ये है नोटोकोड। फिर ये आ गए गिल स्लिट, और ये क्या आ जाएगी बीच में? गट। और गट की यहाँ ओपनिंग क्या होती है? एनस। एनस के बाद का जितना पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। तो जो गट है, गट कहाँ पे प्रेजेंट है? गट की पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं ये पॉइंट लिखवा रही हूँ आपको। गट कहाँ पे प्रेजेंट है? कोडेट के केस में जो गट है, इट इज वेंट्रल टू द नर्व कोड। क्या लिखेंगे? गट इज वेंट्रल टू द नर्व कोड।
लेकिन जो दूसरे हैं हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट से, वहां पे जो गट थी, गट वॉज या गट इज डोर्सल टू द नर्व कोड। सेटिस्फाई हो आप इस चीज से जो मैंने लिखा है, गट इज डोर्सल टू द नर्व कोड। तो क्या सेटिस्फाई हो आप इस चीज़ से? सोच के देखना, अगर जब आपको अभी एनिमल टिश्यूज़ में कॉकरोचेस पढ़ाऊंगी ना, उनकी बॉडी को देखना, आप वहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि क्या डोर्सल है क्या वेंट्रल है। तो यहाँ पे जो गट होती है, गट कहाँ पे है? गट दिख रही है ना आपको, ये मैंने पोर्शन जो बनाया, देखो मैंने अपने वाले डायग्राम में तो गट ड्रॉ की है। दिस वाइट कलर गट, ये वाइट कलर की गट कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड ये है ना, ऊपर वाला डोर्सल है। तो नर्व कोड के वेंट्रल प्रेजेंट है गट हम लोग में। तो नॉन कोऑर्डिनेट में हमसे उल्टा पोजीशन होगा, कहाँ पे होगी? ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। तो बेटा ये तो हो गए कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल्स। उसके बाद अब लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन, जो सबसे बड़ा काम है। क्या करना है हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये एक बड़ा फाइलम है, ठीक है। क्या है ये? कोऑर्डिनेट है क्या? कोऑर्डिनेटा इज अ फाइलम। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। फाइलम क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइलम है, कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं हम? कोऑर्डिनेटा। और इस कोऑर्डिनेटा फाइलम को अब हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ में? इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। क्या है ये दो? इसके ये दो हैं इसके सब फाइलम्स। और वो सब फाइलम क्या है? एक है प्रोटोकोडेट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं एकरेनिएटा। क्या बोलते हैं? प्रोटोकोडेट्स या एकरेनिएटा। देखो ए मीन्स विदाउट, क्रेनिएटा क्रेनियम से आया। व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम क्या है? ये हमारा जो ये क्रेनियम सब समझते हो ना क्या चीज़ है क्रेनियम? इसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या है? ब्रेन बॉक्स। हमारा यहाँ पे ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, हमारे अपने सर पे हाथ लगा के देखो, बालों के नीचे क्या महसूस हो रहा है? हड्डियाँ ना, सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? आपका क्रेनियम है। इस क्रेनियम के अंदर क्या प्लेस्ड है? ब्रेन। तो एक तरह से ब्रेन का बॉक्स है ना ये, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ब्रेन बॉक्स, मतलब कि क्रेनियम इज एब्सेंट। यहाँ पे क्रेनियम क्या है? एब्सेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकोडेट्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए किस बेस पे किया है? on the basis of presence or absence of brain box, या जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई किया इसको इनटू टू सब फाइलम। एक आ जाता है बेटा प्रोटोकोडेट, और जहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलेंगे? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा या इन्हीं का स्पेलिंग ठीक है ना, CRAN, नहीं, हाँ, क्रेनिएटा या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? यूकोडेट्स। सच्चे वाले, यू मीन्स ट्रू, ट्रू कोऑर्डिनेट्स हैं ये, इनको हम बोलेंगे ट्रू कोऑर्डिनेट्स। तो दो क्लासेस में, दो सब फाइला में हमने इनको डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? एक आ गया प्रोटो कोऑर्डिनेट, एक आ गया यू कोऑर्डिनेट या एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। अब इनको फर्दर डिवाइड कर देंगे हम लोग किस चीज़ में? अब ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे इनटू, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है यूरो कॉर्डेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होंगे सिफेलो कॉर्डेटा। तो क्रेनिएटा को बेटा हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें? इनटू वर्टिब्रेटा, देखो क्या क्या है हमारे पास? ये क्या है? फाइलम के हमने ये क्या बनाए हैं? दीज आर सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स के बाद हमने ये क्या बनाए हैं? दीज आर सब फाइलम्स।
तो वर्टिब्रेटा भी क्या हो गया, इस फाइलम का क्या हो गया, एक सब फाइलम। तो यहाँ पे कितने सब फाइलम प्रेजेंट है, 2, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पे क्या है, 1। अब इस सब फाइलम को हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू डिविजन्स। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, इनटू डिविजन्स। और डिवीजन इसकी क्या आ जाती हैं, इसकी 2 डिविजन्स आ जाएंगी। क्या है, इनटू डिविजन्स। और वो डिविजन्स क्या है, एक है ए गनेथा, एक को हम बोलेंगे ए गनेथा, और दूसरे होंगे हमारे पास गनेथो स्टोमेटा। एक होंगे ए गनेथा, एक होंगे गनेथोस्टोमेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, गनेथा, गनेथा का मतलब होता है बेटा जौ, प्रेजेंस ऑफ जौ। तो ये जो डिवीजन में हमने क्लासिफाई किया है, किस बेस पे किया है, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जौ, कि वो वर्टिब्रेट के पास जॉ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ए मीन्स होता है विदाउट, गनेथा मीन्स जॉ, तो इनको हम क्या कहेंगे, जॉ लेस वर्टिब्रेट्स। क्या है, जॉ लेस वर्टिब्रेट्स। और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, गनेथोस्टोमेटा, मतलब इनके पास जॉ प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहेंगे, जॉड वर्टिब्रेट्स। और इनको अब हम फर्दर डिवाइड कर देंगे किसमें, इनटू सुपर क्लास। किसमें करेंगे, इनटू 2 सुपर क्लास। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपेंडेजेस। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस। किस टाइप की, अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं उनके बेस पे। तो पहले इधर आ जाते हैं, इसकी भी एक सुपर क्लास प्रेजेंट है बेटा। इसकी सुपर क्लास क्या है, इसकी हमें एक ही सुपर क्लास पढ़नी है, जिसका क्या नेम है, उसका नेम है बेटा साइक्लोस्टोमेटा। तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या किया हुआ बेटा, इतना टेबल इकट्ठा दिया हुआ है यहाँ तक का, और वर्टिब्रेटा का अलग कॉलम बनाया हुआ है। तो हम एक कॉन्टिन्यूटी में एक ही टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो हम इसको यहीं पे कंप्लीट करके सेव करके रख लेते हैं, तो हम इसको टिका लेते हैं यहाँ पे, और एक ही फ्लो चार्ट के अंदर हम सारा बनाएंगे। अब तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी अब 2 सुपर क्लास बनेंगी। अब वो 2 सुपर क्लास किसके बेस पे हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ अपेंडेजिस। और अपेंडेजिस क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगी सुपर क्लास, यहाँ पे सुपर क्लास आ जाएगी पाइसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिन्स। फिन्स प्रेजेंट है, प्लस साइन किसके लिए होता है। और यहाँ पे दूसरी क्लास क्या आ जाएगी, टेट्रापोडा। ये सुपर क्लास कौन सी आ जाएगी, टेट्रापोडा। तो ये क्या है, ये थी डिवीजन, ये था हमारे पास वर्टिब्रेटा, क्या था सब फाइलम, उसकी क्या आ गई 2 डिवीजन। इस डिवीजन की आगे ये क्या आ गई, सुपर क्लास। अब सुपर क्लास के अंडर क्या आएंगी, क्लास। तो पाइसिस के अंदर हमें क्या पढ़नी है, पाइसिस के अंदर बेटा हमें पढ़नी है 2 चीज़ें, और वो 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो हमें पढ़नी है कॉन्ड्रिक्थीज, और दूसरी हमें पढ़नी है ऑस्टिक्थीज। मतलब बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज, और बोनी फिशेस कौन सी होती हैं, ऑस्ट्रिक्थीज। और टेट्रापोडा में हम क्या पढ़ेंगे, टेट्रापोडा में हम पढ़ेंगे 4 चीज़ें, और वो क्या पढ़ेंगे हम, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, और हम क्या पढ़ेंगे, मैमल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट, किसका,
ऑफ दी कोर्डेटा। तो फाइलम कोर्डेटा को हमने डिवाइड किया सब ग्रुप्स में, प्रोटोकोर्डेट जो एक्रेनिएट है और ये यूकोर्डेट जो क्रेनिएटा है। प्रोटोकोर्डेटा को फर्दर हमने 2 सब फाइलम में, क्योंकि ये फाइलम कोर्डेटा है तो सब फाइलम क्या हो जाएगा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। इधर क्रेनिएटा का सब फाइलम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा, क्योंकि यहाँ पे जो नोटोकोड है हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो इनमें सब में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड। उसके बाद वर्टिब्रेटा को हमने क्या किया, फर्दर 2 में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जो। अगर जो एब्सेंट है एग्नेथा, उसमें हमें क्लास पढ़नी है साइक्लोस्टोमेटा। अगर जो प्रेजेंट है, यहाँ तो एब्सेंट थे ना, अगर जो प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें 2 सुपर क्लास पढ़नी है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस में हम फर्दर 2 क्लासेस पढ़ेंगे, क्योंकि पाइसिस क्या है, एक सुपर क्लास है। पाइसिस क्या है, एक सुपर क्लास है। तो कितनी सुपर क्लास हो गई हमारे पास, 2 हो गई, एक पाइसिस हो गई और दूसरी टेट्रापोडा। अब ये क्या है, इनकी दोनों क्या है, दीज आर क्लासेस। क्लासेस क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। इधर ये चारों क्या है, ये इसकी क्लासेस है। सॉरी, किसकी, टेट्रापोडा की। कौन कौन सी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि आपको इस क्लासिफिकेशन को बाय हार्ट इसको आपको लर्न करना है और रट्टा मारने की बजाय इसको समझने की कोशिश करना है कि किस किस बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। इनको प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, यहाँ पे यूरोसिफेलो क्यों लिखा है, कल के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनकी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हेड टू टेल होती है। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आ गया पिक्चर में, क्या आ गया, वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को फर्दर जॉ के बेसिस पे गनैथा एग्नेथा, और यहाँ पे फर्दर उनकी अपेंडेजिस के बेसिस पे कि अपेंडेजिस फिन्स हैं या यहाँ पे टेट्रापोडा, समझ गए ना, या यहाँ पे अपेंडेजिस हैं या फिन्स हैं। तो कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।